ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭਨਾ ਉੱਤੇ ਨਦਰ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਹਥੌੜੀ किसे कनेरी। गुरु प्यारी साध संगत जी, मेरे सच्चे पातशाह की नज़र सबके ऊपर है। जो जैसी भावना रखता है उसको वैसा फल मिल जाता है। जो जिस मनोकामना करके गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, सच्चे दिल से वाहिगुरू जी का नाम जपते हैं, उनकी सारी मनोकामना सच्चे पातशाह जी आप पूरी करते हैं। जो निष्काम भाव से गुरु जी के दर की सेवा करते हैं, निष्काम भाव रखकर सच्चे हृदय से सच्चे पातशाह का नाम जपते हैं, उनको गुरु नानक साहब महाराज अपने घर का मालिक बना देते हैं। भाई लैणा जी जब गुरु जी के दर पर आए, गुरु जी के चरणों में आए, तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने जो वचन किए, भाई लैणा जी ने उन्हें सत वचन किया। सत वचन के सदके पातशाह जी ने उन्हें अपना रूप बना के गुरु अंगद देव महाराज जी बना दिया। महापुरुष जी वचन करते थे, आप जितनी भावना की झोली लेकर गुरु जी के दर पर आओगे, आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, लेकिन मेरे गुरु जी के घर का खजाना बहुत बड़ा है। देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाई खाए। सच्चे पातशाह जी सबकी झोलियाँ भरते हैं। जब से सृष्टि बनी है, लाकीरी से लेके ब्रह्मा तक, सबकी पालना निरंकार परमेश्वर आप कर रहा है। साथ संगत जी, जो चंदन का पौधा होता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत खुशबू से भरा होता है, जिसको 52 चंदन भी कहते हैं। 52 चंदन के आसपास जितनी भी वनस्पति होती है ना, वो अपनी सारी खुशबू उस वनस्पति में भर देता है। इसलिए कहा है, सतगुरु जी तू चंदन है, मैं इंड बापरा, तुम चंदन हम इंड बापरे। संग तुम्हारे बासा, नीच रूख ते ऊंच पए, गंध सुगंध निवासा। हीरा ना बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की आयु बहुत छोटी थी, लेकिन उनके गुण बहुत बड़े थे। राजा जय सिंह की विनती पर अरदास कबूल करके जब गुरु हरकिशन साहब महाराज जी कीरतपुर साहिब से दिल्ली की ओर चले ना, तो 2200 घुड़सवार उनके आगे आगे चले उनके स्वागत के लिए। किसी प्रधानमंत्री के आगे या फिर किसी राष्ट्रपति के आगे भी आज तक 2200 घुड़सवार आपने नहीं देखे होंगे उनके स्वागत के लिए चलते हुए। लेकिन बाला प्रीतम गुरु हरकिशन साहब महाराज जी के आगे आगे 2200 घुड़सवार उनके स्वागत के लिए चले। उसके आगे कीर्तन हो रहा है और कुछ संगतें झाड़ू फेर रही हैं और कुछ संगतें जल छिड़क रही हैं। पातशाह इस रास्ते से होकर निकलेंगे। जब नगर कीर्तन आता है ना, बंगला साहिब गुरुद्वारे, शीशगंज गुरुद्वारे से, कितने प्यार से संगतें झाड़ू लगाती हैं, जल छिड़कती हैं, लंगर लगाती हैं कि मेरे सदगुरु जी ने इस रास्ते से होकर जाना है, मेरे सदगुरु जी की संगतों ने इस रास्ते से होकर जाना है। कितने सत्कार से, कितनी सेवा भाव से मेरे गुरु जी के सिख सेवा करते हैं। गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की उम्र तकरीबन 6 साल की थी जब उन्हें गुरता गद्दी मिली। पालकी में बैठे हुए हैं आप जी, हर कीरतपुर साहिब से दिल्ली की ओर आ रहे हैं। अम्बाले के पास रास्ते में एक कोढ़ी बैठा हुआ है, जिसका सारा शरीर कोढ़ से पीड़ित है, रोगग्रस्त है। जब दूर से उसने गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की पालकी को आते देखा, तो ऊंची ऊंची आवाज़ लगाने लगा, सच्चे पातशाह जी, सच्चे पातशाह जी, मेरी तरफ देखो। निम्रता के पुंज, दया के सागर गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की पालकी उसके पास आकर के रुक गई। पालकी में से गुरु साहब जी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर पूरा रोग से ग्रस्त है, मेरी तरफ कोई देखता नहीं, मेरे पास कोई बैठना पसंद नहीं करता, लोग मुझसे दूर भागते हैं, सोचते हैं छूत की बीमारी है, कहीं ये हमें ना लग जाए, इसलिए 2 टुकड़ दूर से ही मेरी तरफ फेंक देते हैं। मैं उन्हें खा लेता हूँ, कभी तो वो भी नहीं मिलते, भूखे ही समय बीत जाता है। अब तो मौत मांगता हूँ, मौत भी आती नहीं। सच्चे पातशाह जी या तो मौत दे दो या फिर राजी करके जाओ। श्री हरकिशन साहब महाराज जी ने अपने पास से एक रुमाल उस कोढ़ी को दिया और कहा, तू रो नहीं, ये रुमाल ले हमारा, जहाँ जहाँ तेरे शरीर पे, तन पे बीमारी है, इस रुमाल को उस जगह फेर दे। उस कोढ़ी ने गुरु हरकिशन साहब महाराज जी की बख्शिश लेकर अपने तन पर जब वो रुमाल फेरा, तो यकीन मानना साथ संगत जी,
उसका सारा का सारा कोढ़ दूर हो गया। वो कोढ़ी नाचने लगा, खुशी से नाच के झूम उठा। और क्या कहता है नाच के? साथ संगत जी आप भी कहो, श्री हरि कृष्ण ते आइए, श्री हरि कृष्ण ते आइए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए, श्री हरि कृष्ण ते आइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।